नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ को स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ कि देवलोक की अप्सरा ने ही मेरे छठी इंद्री यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति मेरी पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होती थी, इन्होंने ही एक्टिव करी थी। पहली बार जब मेरे पास परी आई थी, क्या बोली, आसानी से वचन नहीं देती ये किसी को। और सच्ची घटना है, जब मैंने साधना करी थी, लेकिन उस साधना के दौरान परी मेरे पास आई थी। देवलोक की अप्सराएं बोला जाता है उनको, देवलोक की परियां बोला जाता है। जब वो मेरी परीक्षा लेने आई थी तो मैंने उस परीक्षा को कैसे दिया था, क्या क्या नियम था, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। निवेदन एक ही रहेगा कि एक तो वीडियो को आप कट करके मत देखना अगर आप सच में देखना चाहते हो। और ये कोई फंबल मारने वाली, ये लाइव डेमो दे रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, जो चीज़ मैंने फील करी थी। और शनिनाथ पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी लेता हूँ, वहाँ पे मैं और भी कुछ साधनाएं करी हुई थी जिन लोगों को पता नहीं वो चक्कर क्या होता, तो उन चक्रों का भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। ऐसी देवी थी ये कि जब मैंने परीक्षा पार करी तो इन्होंने मेरे से बोला कि तू क्या लेता है। वचन देने के लिए भी ये राजी थी, लेकिन उस वचनों के दौरान भी मैंने जब इनको बोला कि मैंने लेना ही आपको माँ के शुभ रूप में है, गलत कुछ करना नहीं है, तो इन्होंने कैसे मेरे को आगे निकाला था। निवेदन ये है कि 3 और चैनल है, गुरु और शिव गुरु नौ चाचा से तीनों को सपोर्ट करना है। बाकी की तंत्र मंत्र समझ निशाना संबंधी कोई भी चीज सामग्री लेनी है, इसी चैनल पर माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो। बाकी की जितनी भी वो बोलते हैं मेरी तरफ से सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, वो सारी पेड है, ठीक है ना। उसका जैसे भी है वो आपको जो जेन्युइन प्राइस है, जो जो भी आप काम कराते हो उसी अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा। जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तब तक सबर रखना जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं आती। सो अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। जब मैंने साधना तो इनकी करी नहीं, हम तो नाथों के भक्त हैं, नाथों की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी एक साधना थी। उस साधना के दौरान ऐसे देवता थे जो 33 कोटि देवी देवताओं में वो बोलते हैं एक तरह के वो देवता है। जब मैंने उनकी साधना और उनकी आराधना और उनकी भक्ति शुरू करी थी, तकरीबन उनकी भक्ति करते मुझे 1.5 से 2 साल हुए थे। और मुझे आज भी याद है, ये कम से कम जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन ये 2013 या 14 की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे लोग वीडियो डालते हैं कि आप परिसाधना करते हो, देवता साधना, तो आप हार लेके बैठना और जब वो साक्षात सामने प्रकट हो जाए और आप हार डाल देना। आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बुद्धि होनी चाहिए। जब देवता आता है, जब वचन ही स्वप्नों में होने हैं, जब देवता ने वचन ही अपने, तो हार कहाँ से पहना होगे आप। ये सब पागल बनाने वाली बात है। और देवता 3 वचन नहीं देता, मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। किसी भी गद्दी वाले का कोई भी कुछ भी, जितने मर्जी चैनल हो दुनिया में, हजारों चैनल हो, लाखों चैनल हो, जो बंदा बोलता है कि देवता सामने खड़ा हो गया, मैं खुली आंखों से बोल रहा हूँ, हाथ पे हाथ रख कि जब बुलाऊंगा तब आना होगा, जब देना होगा ये करना होगा, वो ऐसा वचन होता ही नहीं। देवता एक वचन देता है कि तू मेरी चौकी लगानी शुरू कर, तू बेटा सेवा करनी शुरू कर, जब बुलाएगा मैं आ जाऊँगा, बस जब मैं आऊँगा तू याद करियो मेरे को, बस इतना बोल के चला जाता है। उस वक्त तो वो बुलाने की विधि भी नहीं बताता है। लेकिन लोगों को शायद मे भी बुक्स का ज्ञान है, किताबें कुछ भी फंबल डाल दिया कि हमने ये साधना ऐसे करी, परी हाजिर करनी 1 दिन में हो जाती है। एक्चुअली जो परियां हैं और जो यक्षिणियाँ हैं, जो योगनियाँ हैं या जो अप्सराएं हैं, मुझे लगता है इनसे वचन लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं सच्ची घटनाएं और सच्ची जो वो बोलते हैं ना कि अनुभव है कुछ साधकों के, कुछ मेरे, कुछ गुरु भाइयों के जो मेरे साथ बैठते थे, कुछ चीज़ें मेरी हैं, तो तकरीबन 99.9% मेरे ही अनुभव है ये। क्योंकि जो गुरु भाई भी करते थे वो भी मेरे सनिध में ही करते थे, क्योंकि फर्स्ट मैं ही निकलता था आगे, तो मैं एक्सपीरियंस लेके देन उनको रास्ता बताता था। तो अब मैं बात करता हूँ कि जब ये मेरे सामने प्रकट हुई थी तो ये बिल्कुल नंगन अवस्था में थी। इनकी बॉडी के ऊपर कुछ अक्षर गुंदे हुए थे, यानी कि इनका रंग इतना साफ, नीट एंड क्लीन था कि जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे लगता था, मैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी को, जगन्नाथों को बोलता था कि वचन है बाबा, आप कभी भी सन्नी की परीक्षा ले लेना, सन्नी शायद मे भी इस चीज़ में ना हिले। लेकिन ऑनेस्टली बोलता हूँ, जब मैंने उनको देखा था तो मेरी भी जीभ लपक गई थी, मैं भी देख के एकदम से मदहोश हो गया था। क्योंकि साधना सिद्धि में आप इनकी नज़रों की तरफ, इनकी तरफ नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो शरीर था, इस वो बोलते हैं ना कि माता का, जब ये परी, क्योंकि मैंने तो माँ के रूप में ही लिया, उसने आते ही मुझे एक बात कही थी कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें वचन देने के लिए भी राज़ी हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तुम संसारिक जीवन में रहोगे, लेकिन तुमने किसी लेडीज़ के पास नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। तुम्हारी हर एक मन की इच्छा, जो मन की इच्छाएं और जो पूर्ति है वो मैं करूँगी, अन्न और धन मैं तुमको खुद दूंगी। ये उसके वचन थे जो उसने बोला। तो मैंने बोला था, हे माता कि मैं नाथों का भक्त हूँ,
मैं आपको बता दूं, संसार में रहना मेरा कार्य है और संसारिक जीवन ही व्यतीत करना है मेरे को। अभी मेरे को उसमें नहीं जाना है, वो सदगुरु महाराज के जैसे आदेश होंगे आगे का देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको इस रूप में नहीं ले सकता हूँ, मैं आपको अपनी माँ के रूप में ले सकता हूँ। जबकि इंटरनेट पे बोला जाता आप बहन के रूप में ले लो, या आप गर्लफ्रेंड के रूप में रख सकते हो, पत्नी के रूप में रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये देवियां हैं। जब इनको माँ के रूप, जब है ही वो माँ है तो माँ के रूप में ही देखा जाएगा। पत्नी पुतनी के रूप में जो लोग इनकी साधना ऐसे करते हैं, वैसे तो जितने मंत्र और विधियां हैं ये सिद्ध होती ही नहीं है। 2% लोगों की रेशो है जिनको ये सिद्ध होगी चीज़, जो शायद मे बी जिनको एंजल्स बोला जाता है, जिनको या तो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा मिलता है, या कुछ पीरों की जब वो पैगंबरों की साधना करते हैं उनकी ताबेदारी या उनकी सेवा में लगी। तो जब ये प्रकट हुई थी, इसके शरीर पे अजीब से कुछ निशान, कुछ उर्दू के अल्फाज लिखे हुए थे। और जब मैंने इनका बॉडी देखा था, उस बॉडी के इर्द गिर्द भी एक ऑरा आता था वाइट कलर का, और इनकी स्किन इतनी, वो बोलते ना कि सॉफ्ट थी। जब हाँ इन्होंने टच करा मेरे को, जब मैंने इनकी बोलते ना, इन्होंने हाथ पकड़ के स्वयं जब अपने शरीर पे, अपने तन पे जब मेरा हाथ रखा, तो मैंने देखा वो इतनी सॉफ्ट थी, शायद जैसे रुई होती है, वही चीज़ मैंने महसूस करी वहाँ पे। और जब मैंने उनको देखा तो इनके शरीर से एक अजीब सी खुशबू और महक आती थी। वो सेंट, या वो ड्यू बोल सकते हैं हम, या वो फ्रेगरेंस बोल सकते हैं, या वो ऐसी सुगंध मैंने आज तक कभी भी नहीं ली। जबकि मैंने उसके बाद आज भी इनको जब भी याद करता हूँ, वही सुगंध इर्द गिर्द मेरे घूमती है, वही मैं महसूस करता हूँ, ये प्रकट हो जाती है। वचन मेरे नहीं हुए इनके साथ, वचन मैंने नहीं दिए, लेकिन ये मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए, क्योंकि कोई चीज़ भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती है बिना वचनों के। तो इन्होंने बोला कि हम, तुम नाथ हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन आज हम तुम्हारे साथ सब कुछ करके जाएंगे, हमें तो करना है, हम तो तेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो मैंने बोला कि माता, तो मैंने इन माता को बोला कि माता आप चलो परीक्षा ले लो आप। तो उस टाइम शायद नाथों की मेरे ऊपर कृपा थी, इन्होंने जोर लगाया कि मेरे साथ रिलेशन करना है या संभोग सुख लेना है। तो उस टाइम शायद मैं ही अपने आप को देख रहा था कि मैंने ही लंगोट पहना हुआ है, क्योंकि वो शायद मेरे सतगुरु महाराज की कृपा थी। मेरी इतनी औकात नहीं कि वहाँ पे मैं बैठूँ, मैं महाराज ही बैठा हुआ था मेरे रूप में, जिन्होंने मेरे को सिद्धि दिलानी थी शायद, या मेरे को उस पड़ाव से आगे निकालना था। तो इसने कम से कम मेरे को 3 दिन लगातार टॉर्चर किया। और 4th दिन जब ये मेरे पास दोबारा से हाजिर हुई, स्वप्नों में ही आती हैं, ये सोते हुए भी आती थी, ब्रह्म मुहूर्त में आती थी, 3 से 5 के बीच में ही आती थी ये। और जब ये आई तो इन्होंने बोला ठीक है बेटा, तू परीक्षा में सफल है, मांग आज तू क्या मांगता है। तो मैंने बोला माई तू सबसे पहले तो एक माँ के शुभ रूप में आ, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं इस रूप में तुमको नहीं देख सकता हूँ। तो ये जब आई थी, ये वाइट साड़ी, और इनकी वाइट साड़ी के ये पल्लू थे बिल्कुल गोल्डन प्लेटेड वहाँ पे थी, और कुछ डायमंड लगे हुए थे। इनके हाथ में एक छड़ी थी, उसके ऊपर स्टार लगा हुआ था, और वो भी बिल्कुल डायमंड थी। और स्टडी जो बोलते ना कि इन्होंने छड़ी पकड़ी थी, उस छड़ी में भी पर्पल कलर का वो डायमंड लगा हुआ था, और सर के ऊपर इनके इतने गहने लगते थे। तो इन्होंने बोला कि बेटा मांग, तू आज क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तू साधना में, क्षेत्र में, और तू पक्का भगत है। तो मैंने उस टाइम बोला था माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दे दिए, मेरे ऊपर कृपा कर दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त इन्होंने बोला था कि कुंडलिनी के तेरे 3 चक्कर अभी तक ओपन हुए हैं, तू 4th 5th और 6th तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो आज तुमको ब्रह्मलोक की यात्रा कराती हूँ, प्लस तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करके जाती हूँ। तो इन्होंने अपनी गोद में मुझे लेटाया और मेरे सर पे हाथ रखा। और ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं देवलोक में जब फर्स्ट टाइम गया तो वहाँ पे मैंने ऐसा फल खाया, पल कलर का ही इन्होंने मेरे को फल खिलाया, जिसका शायद स्वाद मैं आज तक भी नहीं भूल पाया। मैंने निचोड़ के खाया, उसमें से जूस निकलता था। तो इनकी साधना और इनके वचन इतनी आसानी से नहीं होते हैं, गुरु सानिध्य में की जाती है। बाकी की